नमस्कार, मैं हूँ मोनिका आर्य। नवजात शिशुओं को बचाने की मुहिम पालोना में आपका एक बार फिर स्वागत है। आपको याद होगा कि हमने आपको चंदौली की एक खबर बताई थी जिसमें एक बच्चे को ऑटो ड्राइवर के सॉरी एक बच्चे को ऑटो में छोड़कर कोई चला गया था। आज इस संबंध में जब हमने चंदौली सीडब्ल्यूसी के सदस्य श्री धर्मेंद्र कुमार सिंह जी से बात की तो उन्होंने हमें बताया, एक बड़ी हैरत अंगेज जानकारी दी कि उस बच्चे को कोई ऐसे अनजान महिला वहां पर छोड़ के नहीं गई थी, बल्कि एक उस ऑटो के पास में एक स्कॉर्पियो गाड़ी आके रुकी थी और उस गाड़ी में से कोई निकला। उसी तरफ का उसने दरवाजा खोला जिस तरफ ऑटो खड़ा था, वहां से उसने उस बच्चे को रखा उस ऑटो में और उसके बाद चला गया। श्री धर्मेंद्र जी से हमको एक और एक सुखद समाचार, एक अच्छी जानकारी और मिली है जिस पर आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। और ये बच्चे के सेफ सरेंडर के बारे में है। चंदौली में समझदार नाना नानी की बदौलत एक प्यारी सी नतनी की जिंदगी बच गई। उन्होंने अपने उस नतनी के लिए सेफ सरेंडर के विकल्प को चुना। क्या परिस्थितियां थी, कैसे ये प्रक्रिया पूरी हुई, क्या कारण रहे, इस पर आज बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ मौजूद है चंदौली सीडब्ल्यूसी के सदस्य श्री धर्मेंद्र कुमार सिंह जी। हम धर्मेंद्र जी का पलोना के इस मंच पे स्वागत करते हैं। मैं जी। आपसे ये जानना चाहूंगी कि जैसा कि हमारी फोन पर चर्चा भी हो रही थी और आपने इस घटना की जानकारी हमें दी, तो ये जानना चाहती हूँ कि सीडब्ल्यूसी के बारे में हम जो देखते हैं वो बहुत ज्यादा लोगों को उसकी जानकारी होती नहीं है कि सीडब्ल्यूसी कौन है, क्या उनकी दायित्व है या क्या काम करती है, क्या क्या अथॉरिटीज है उनके पास। तो ये जो घटना है जिस पर आज हम बात करने वाले हैं, इसमें इन लोगों को सीडब्ल्यूसी के बारे में क्या पहले से जानकारी थी या फिर उनके साथ कोई ऐसी घटना हुई थी जिसकी वजह से उनको सीडब्ल्यूसी के समक्ष पेश होना पड़ा था? जी, आपने सही कहा। वो सीडब्ल्यूसी का जो प्रसार प्रसार है उसमें जी बहुत कमी है। और जितने स्टेक होल्डर हैं जिनको सीडब्ल्यूसी की जानकारी और बच्चों के एक्ट के बारे में जो जानकारी है, जिनको सोसाइटी में नीचे तक ले जाना है, वो सारे स्टेक होल्डर कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। तो इस जी वजह से जैसे थाने पे नाम और मोबाइल नंबर डिस्प्ले करना है, तो वो सब जी बहुत बड़े पैमाने पे नहीं हो पा रहा है। लेकिन जैसे पॉक्सो के केस में उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर किया, जबकि वो एक्ट में प्राविधानित था। उसके बावजूद हाई जी कोर्ट को ये कहना पड़ा कि पॉक्सो की जो पीड़िता हैं उनको सीडब्ल्यूसी के समक्ष पेश करिए, और जी उनके संरक्षण में ही 164 का बयान होगा, और जो भी फैसिलिटी मिलनी है वो सीडब्ल्यूसी जी प्रोवाइड करवाएगी। तो यहाँ पे एक जी रानी लक्ष्मीबाई सम्मान कोष से उनको मदद मिलती है, और मेडिकल एड और भी जो सुविधाएं मिल सकती हैं। तो जी उसके तहत वो मामला बहुत हाईलाइटेड हुआ, और उसमें स्टेट के गृह सचिव को और डीजी को, मतलब बहुत सारे बड़े अधिकारियों को हाईकोर्ट में अपीयर होकर एफिडेविट करना पड़ा कि नहीं नहीं, हम जी बच्चों को अब सीडब्ल्यूसी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तो उसके बाद ये बच्चे सीडब्ल्यूसी के समक्ष करीब 2 साल पहले आने शुरू हुए। और जी जो पास्को में पीड़िता है, तो जी जब वो प्रस्तुत होने लगे तो हमारा दायरा थोड़ा बढ़ा। हम ऐसे लोगों के साथ भी संवाद स्थापित करने लगे जो सीडब्ल्यूसी के बारे में जानते नहीं थे। जी इसी क्रम में वो पीड़िता हमारे पास आई, और वो प्रेग्नेंट थी। और उसकी प्रेगनेंसी मुझे लगता है कि 8 एक महीने की हो गई थी। तो उस केस जी में माँ बाप भी उसको लेने से हिचक रहे थे, और पीड़िता को कि कैसे इसको ले जाएंगे। तो सबकी काउंसलिंग कराई गई, और सबको इस बात के लिए समझाया गया, तैयार किया गया कि बच्चा आपके लिए कोई इशू नहीं है। बच, लड़की को आप अपने यहाँ ले जाइए, बच्चा ज्यों पैदा होगा आप हमको सूचना दीजिएगा, जिस स्थिति में आप रहेंगे उसी स्थिति में हम बच्चे को एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन उन जी लोगों ने नहीं, मतलब बाकायदे। एक मिनट में यहाँ पे रोकूंगी धर्मेंद्र जी आपको। तो जी आपने बताया कि वो इसी संदर्भ में उस पीड़िता को लेकर आपके पास आए थे वो, यानी कि दो बातें हैं। एक तो वो माइनर थी लड़की, तभी सीडब्ल्यूसी के सामने उसको लाया गया। और जी दूसरा जी। कि ये जबरदस्ती उसके साथ हुई थी, ये कोई लव अफेयर या प्रेम संबंध का कोई मामला नहीं था, बल्कि अब चूंकि ये एफआईआर है, चार्जशीटेड है मामला, तो उसमें और उसमें ट्रायल चलने वाला है या चल रहा है, तो उसमें हम इस जी तरह की बातें तो लीगली नहीं कह सकते हैं। लेकिन जी बड़े पैमाने पे जो रिलेशन बन रहे हैं
वो जी कंसेंट पे ही बन रहे हैं, लेकिन बाद में उसमें एफआईआर एग्जैक्टली वगैरह होता है exactly, जी पास्को के जी। मामले में। मेरा तो मेरा ये एक्चुअली यही पूछने का मतलब था। और अभी जी पिछले जी दिनों हाईकोर्ट ने भी इस पर कुछ अपने निर्देश जारी किए हैं। अ, आजकल हो क्या रहा है कि अगर बच्ची माइनर है और वो कंसेंट से भी रिलेशंस बना रही है किसी लड़के के साथ, तो जी जी माता पिता परिवार के दबाव में या समाज के दबाव में उस केस को पॉक्सो केस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, लड़के को अंदर डाल दिया जाता है। जबकि अभी मुझे लगता है ये कहा हाई कोर्ट ने, शायद मुंबई या दिल्ली हाई कोर्ट ने, किसी ने इस पर कहा है कि भाई जो अफेयर की वजह से जो रिलेशंस बनते हैं उनको पॉक्सो के मामलों से अलग किया जाए। तो इसलिए हमारा ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि जब माइनर को आपके सामने लेकर आया जा रहा है, जो अभी तक चला रहा है वो एक अलग बात है, जो लीगल प्रोसीडिंग है वो तो अपने हिसाब से जो होगी होगी। लेकिन एक्चुअल में जो ये मामला था ये क्या था, क्या ये वास्तव में सेक्सुअल ऑफेंस का मामला था या ये कंसेंट का मामला था? मैं सिर्फ बहुत हल्के उसमें ये जानना चाह रही दरअसल प्रेगनेंसी इतनी लंबी थी कि उसमें कंसेंट का तो मामला था ही था, लेकिन हूँ। जी। अंतिम समय में वो कहीं पीछे हट गया तो उसके वजह से एफआईआर भी हो गया और जेल भी चला गया, और पीड़िता फिर ओके। आ गई। तो फिर वो पुलिस उन लोगों को आपके पास लेकर आई थी? जी। तो पॉक्सो के सारी पीड़िताओं को सीडब्ल्यूसी के समक्ष यूपी में पेश किया जाता है, और जी जी 164 बाल कल्याण समिति के संरक्षण में ही कराया जाता है। जी। और जो आप तो कह तब रही थी फिर कि मतलब ये वो तब ये कि ये सवाल पैदा हुआ कि भाई अब जो बच्चा जन्म लेने वाला है इसका क्या किया जाएगा? जी, उसके लिए तैयार नहीं थे, उस लड़की के माँ बाप तैयार नहीं थे, बोले कि इसका जी क्या होगा। और सर हमारा तो हमने कहा कि इसको कहीं अपने ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पे कि थोड़ा इसको नॉर्मल सिचुएशन मिले, अपने घर तो नहीं ले जा सकते हैं। और उसके बाद जी जब बच्चा डिलीवर होगा आप हमको दे दीजिएगा, इसको अपने घर ले जाके रख लीजिएगा। तो जी वही हुआ, वो लोग अंततः तैयार हुए। और जब बच्चा अस्पताल में पैदा हुआ और रिलीज हुआ तो उसके बाद उसको लेकर के आए और हम लोगों ने उसको शहर स्वीकार किया, उनसे सरेंडर का फॉर्म एप्लीकेशन लिया, और फिर उसके आधार पे हम लोगों ने कार्रवाई करके उसको बाल गृह शिशु में आवासित करा दिया। तो मतलब वो जो बच्ची हुई वो पूरी तरह से स्वस्थ है, ये कह सकते हैं कि अगर उनके नाना नानी ने ये समझदारी नहीं बरती होती और सीडब्ल्यूसी को सरेंडर नहीं किया होता, या ये मामला सीडब्ल्यूसी के सामने नहीं आया होता, तो शायद इस बच्ची के साथ भी वही होता, वही दुर्गति होती। जो कि आप भी सीडब्ल्यूसी में है तो आप देखते ही होंगे कि किस तरह से नवजात शिशुओं को असुरक्षित छोड़ दिया जाता है। हम तो खैर हर असुरक्षित दिन छोड़ असुरक्षित छोड़ जी दिया जाता है, और उसके बाद प्री मेच्योर डिलीवरी होती है और उनको बार बार अस्पताल ले जाना है। और उस तरह से दवाओं का जो प्रयोग हुआ रहता है उसके वजह से उनके अंदर तमाम विकलांगता और ऐसी चीजें आ जाती हैं कि जो जी बेचारे जीवन भर उसको लेकर के मतलब सरवाइव करते हैं, और बड़ी तकलीफ देह बच्चे, जिंदगी हो जाती है। जी तो बच्चों के लिए। ये और कई जी, बार तो उसके लिए मतलब तो बहुत इतने, बढ़िया रहा कि वो मेच्योरिटी के साथ डिलीवर हुई और स्वस्थ है, उसे अभी तक अस्पताल मतलब नहीं जाना पड़ा। ये बहुत बड़ी बात है एक्चुअली। ऐसा हम लोग सुनते आए हैं और देख भी रहे हैं कि अडॉप्शन करने वाले माता पिता की एक लंबी कतार, हजारों में पेरेंट्स क्यू में खड़े हुए हैं। और जो जी जी अडॉप्शन के लिए बच्चे हैं वो मिल नहीं रहे हैं उनको। अगर इन जी बच्चों को भी सुरक्षित बचा लिया जाए, इनको अबंडन होने से बचा लिया जाए, इनकी हत्या होने से जी बचा लिया जाए, सेफ सरेंडर जी माता पिता कर दें बच्चे को सीडब्ल्यूसी के माध्यम से, जी जी तो दो जी दो बातें होंगी। एक तो बच्चों का जीवन बच जाएगा, और दूसरा कि वो जो जी क्यू में इतने लंबे क्यू में खड़े हुए हैं माता पिता, उनका घर आंगन भी गुलजार हो जाएगा, उनको बच्चे मिल जाएंगे। तो ये दो जी। लक्ष्य इससे साधे जा सकते हैं। और इसकी क्या फायदे होते हैं अगर सेफ सरेंडर के जरिए बच्चे को सुरक्षित सरकार को सौंप दे माता पिता? तो क्या आपको कुछ और भी फायदे नजर आते हैं जो परिवार को या इस बच्चे को आगे मिल सकते हैं लाइफ में, अगर उनको अबंडन ना किया जाए? देखिए, सोसाइटी में कोई भी अगर गलती करता है तो उसको लेकर के एक अपराध बोध तो आदमी के अंदर रहेगा ही रहेगा, और वो जी जीवन पर्यंत अपराध बोध उसके अंदर बना रहेगा। जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है कि महाभारत में कुंती ने कर्ण को जन्म देकर के बाहर रख दिया था, और वो उसकी पूरी प्रक्रिया, तो जी। कुंती उस अपराध बोध से जीवन भर उबर नहीं पाई थी, उबर और वो नहीं उस बात को बता भी नहीं पा रही थी। तो कोई माँ अपने कलेजे के टुकड़े को जब वो बाहर फेंकती है सड़क पे या किसी असुरक्षित जगह पे, तो जी। उसके अंदर तो एक अपराध बोध तो जीवन भर रहेगा कि नहीं रहेगा। और अगर वो सेफ बिल्कुल। सरेंडर कर देगी तो कम से कम उसे एक आत्मसंतोष होगा कि मेरा बच्चा
सुरक्षित हाथ में गया और सुरक्षित जगह पे है। तो बिल्कुल। वो दोनों सिचुएशन में बहुत ये है कि कम से कम उस अपराध बोध से वो निकलेगी, उस कह लीजिए कि एक ट्रामा से उससे बाहर आएगी वो, और एक नॉर्मल बिल्कुल जिंदगी वो जी सकेगी। नहीं तो कई बार तो मुझे लगता है कि अगर कोई बहुत संवेदनशील माँ होगी तो उसके लिए तो बहुत हेक्टिक हो जाएगा, और वो बहुत कहीं अपना मुश्किल हो मानसिक जाती है। संतुलन भी और न इसके अलावा गड़बड़ भारतीय कर ले। कानून भी इतना सख्त हो गया है अब, खासकर इस तरह के मामलों में, कि अगर वो ये लोग पकड़े जाते हैं जो बच्चों को इस तरह से असुरक्षित छोड़ देते हैं, उनकी जान को संकट में डाल देते हैं, तो फिर वो जी जी जो लीगल कार्रवाई होती है या फिर जो सजा मिलती है वो अलग ही है। इसमें मैक्सिमम मुझे लगता है 10 साल की सजा है, जो जी जी ऐसे बच्चे की अगर मौत हो जाती है। आपसे जो फोन पर बात हो रही थी, तो आप एक और आपने इसमें मुद्दा उठाया था कि जो प्रेग्नेंट बच्चियां होती हैं, चाहे वो लव अफेयर का मामला हो या वो रेप का मामला हो, एक बड़ी जी समस्या उसमें ये आ जाती है कि परिवार उनको अपने साथ रखना नहीं चाहता है, और गवर्नमेंट के पास या जी। ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन या ऐसा कोई होम नहीं है जहां पर कि उन बच्चों को रखा जा सकता हो। ये कि बड़ा सवाल है इसमें। जैसे मेरा जो अपनी पर्सनल समझ है वो ये है कि वहाँ एक ऐसा होम हो जहाँ सिर्फ ऐसे ही लोगों को रखा जाए, तो उनके लिए एक माहौल भी होगा, उनको खाना पीना और जो पौष्टिकता की जरूरत है उसकी देखरेख होगी। और दूसरा, उनको एक उस दौरान जितने दिन वो वहां रह रही हैं, एक स्किल की भी ट्रेनिंग दी जाए कि जब बाहर वो आए तो उस स्किल का उपयोग भी करें। जैसे घर वाले कह देंगे कि वो ट्रेनिंग करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए वहां रह रही है, तो एक जी सोशली जी, जस्टिफिकेशन भी उसका रहेगा, एक ये बहुत ही सामाजिक अच्छा तौर पे भी सुझाव है उसको। धर्मेंद्र जी। जी जी, कि भाई हमारी लड़की वहां कोर्स कर रही है और वो 9 महीने या जितने दिन का प्रेगनेंसी है उसके बाद जब वो बाहर आएगी तो वो कोर्स करके आएगी, तो उसके पास भी एक प्रमाण रहेगा कि हमने ये कोर्स किया। बच्चा पैदा करने के बाद वो चाहे तो सेल्फ सरेंडर कर दे, उसका भी एक सम्मान बचा रहेगा। और यदि तो स्किल्ड दोनों होगी, चीजें। अपने पैरों पर खड़ी होगी, तो हो सकता है अगर वो अपने बच्चे को पालने का निर्णय ले तो वो तो सबसे अच्छा है, हाँ। अगर खुद उस बच्चे का जी पालन जी पोषण करती है। जी। तो ये बहुत अगर अच्छा उसके अंदर सुझाव है, अपनी मुझे क्षमता लगता है होगी कि तो सरकार निश्चित को तौर पे सोचना उसका। चाहिए। जी। जी, आप पूरा करें, आप कुछ कह रहे थे। वही कह रहे थे कि अगर उसके अंदर अपने पैर पे खड़ा होने की जब क्षमता होगी तो निर्णय लेने की भी क्षमता डेवलप होगी, और वो फिर निश्चित डिसाइड तौर करेगी कि हमारा बच्चा हमारे साथ रहेगा कि नहीं रहेगा। से। तो जी। एक बहुत ही सुखद स्थिति होगी उस माँ के लिए। धर्मेंद्र जी, एक चीज मैं और जानना चाह रही थी। 2017 में केंद्र सरकार ने निर्देश दिए थे कि सभी जिलों में जो ये पीएचसी सीएचसी है या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं या जितने सार्वजनिक स्थल हैं, वहां पर पालने लगवाए जाए, ताकि जो बच्चों को इधर उधर छोड़ देते हैं और उनकी जान पर बनाती है, उनको वो लोग अगर अपनी पहचान छुपाना भी चाहते हैं, सीडब्ल्यूसी के पास नहीं आना चाहते हैं, तो कम से कम पालनों में बच्चों को रखें। तो क्या इस तरह के पालने आपके यहाँ चंदौली में भी लगे हुए हैं? हाँ, कुछ महत्वपूर्ण स्थानों पे तो लगे हुए हैं। जैसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लगा हुआ है, ओके। बालगृह शिशु है उसके सामने लगा हुआ है, ऐसे करीब 5-6 स्थान है जहाँ पे लगे हुए हैं। लेकिन जिस पैमाने पे वो लगना चाहिए था उस पैमाने पे अभी भी नहीं लगा है। जैसे रेलवे अभी स्टेशन है, भी। जी, जी वहां पे बड़ा रेलवे स्टेशन है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर जंक्शन, तो वहां पे नहीं लगा है। और जैसे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वहां पे नहीं लगा है, या दूर सुदूर के जो रिमोट के सीएससी और वो हैं तो वहां पे नहीं लगा है। तो जी। ये चीजें हैं। ओके, और ये अगर पालने सब जगह लग जाते हैं, वेल मेंटेन्ड होते हैं, तो निश्चित तौर पे ये जो बच्चों को इधर उधर छोड़ने की जो घटनाएं, इनमें कमी लाई जा सकती है। जी, पालने भी लगे, और एक वहां पे साफ सफाई की नियमित व्यवस्था हो, और एक वहां पे बिल्कुल। डिस्प्ले बोर्ड भी लगे कि ये उन वो तो बच्चों के बहुत लिए पालने जरूरी हैं है। जिनके। जी, तो उससे एक अवेयरनेस आएगी सोसाइटी में लेकर के निश्चित तौर कि ये पर, पालने निश्चित सिर्फ तौर पर। देखने के लिए नहीं लगे हैं, इसमें ऐसे बच्चों को डालने के लिए ही लगे हैं। तो आप जी, बिल्कुल सही उसका कह उपयोग रहे हैं होने आप। लगेगा। ये तो बहुत जी जरूरी है। थैंक यू धर्मेंद्र जी, ये एक महत्वपूर्ण घटना के बारे में आपने हमें बताया। पालोना की कोशिश रहती है कि वो इस तरह की सकारात्मक घटनाओं को ज्यादा से ज्यादा लेकर आए, जहां पर माता पिता ने या परिवार वालों ने समझदारी का परिचय दिया हो, बच्चे को सेफली सरेंडर किया हो, या कम से कम सेफ जगह पर छोड़ा हो। जैसे इससे पहले जो ऑटो में एक बच्चे को छोड़ा गया है 15 जुलाई को, तो वो भी उन्होंने समझदारी बरती कि कम से कम ऑटो जैसी जगह का चयन किया, और ये जो ऑटो सेफ जैसी सरेंडर जगह वाला पे छोड़ा,
जी, ऑटो जैसी जगह पे छोड़ा और एक ऐसे व्यस्तम जगह पे छोड़ा कि तत्काल उस पे लोगों की निगाह पड़ी। निगाह पड़ गई, ये बहुत जी। इम्पोर्टेंट है। ये जी, समझदारी और भरा उस फिर डिसीजन सुरक्षित हाथों में आ गया, पुलिस उसमें आ गई और फिर वो बालगृह में है। आके, बालगृह शिशु में आकर के हमें तो आवासित हुआ बहुत बच्चा। कम ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती है जहां पर बच्चों का जीवन सुरक्षित, और चंदौली में दोनों घटनाएं ऐसी हुई हैं जहां बच्चे स्वस्थ है, सुरक्षित है। ये बहुत सुकून की बात है। ये सुनना ही हमारे लिए तो बहुत सुकूनदायक है। ये जो जी सेफ जी। सरेंडर वाला मामला था, ये कब हुआ था? ये इस घटना से करीब 10-15 दिन पहले। मतलब ये भी जुलाई की ही घटना है? जुलाई की ही घटना है। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया। और मुझे लगता है सीडब्ल्यूसी का इसमें एक अहम रोल रहा है बच्चे को सरेंडर करवाने में। उन माता पिता को समझाना, कन्विंस करना, ये भी किसी चुनौती से कम नहीं रहा होगा कि भाई बच्ची को अपने पास रखिए, डिलीवरी करवाइए और फिर बच्चे को यहाँ सरेंडर कर दीजिए। आप अपने जी इस जी। मिशन में कामयाब रहे, इसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। और हम यही उम्मीद करें कि चंदौली में आगे भी अगर कुछ इस तरह का मामला होता है तो लोग समझदारी का ही परिचय दें, ताकि चंदौली की पहचान एक ऐसे जिले के रूप में उभरे देश में कि वहां के लोग समझदार है और वो अपने बच्चों के लिए मौत का नहीं बल्कि जीवन का रास्ता चुनते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पालोना से शेयर करने के लिए। नमस्कार। धन्यवाद धन्यवाद।